हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण यादव सर अयोध्या पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 40 इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, CPU यानी कि दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर की खोज दोस्तों 1833 में चार्ल्स बेबेज ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर का द्वारा आविष्कार किया गया था? तो दोस्तों, सोडा वाटर का आविष्कार जोसेफ प्रिस्टली द्वारा किया गया था। यह दोस्तों 1767 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? तो दोस्तों, त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। इसकी ऊपरी स्तर में मृत कोशिकाएं होती है। इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं। डर्मिस में रक्त वाहिनियां होती हैं। दोस्तों, डर्मिस में रक्त वाहिनियां होती हैं तथा यह एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। उसी स्तर में स्वेद ग्रंथियां तथा बालों के रोम स्थित होते हैं। यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का एपिडर्मिस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? तो दोस्तों, लेगुमिनस पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं। यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, लेगुमिनस ये दोस्तों पौधे वायुमंडल में नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। मटर के पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, के प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, केचुआ एनिलिडा संघ का सदस्य होता है। यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस संघ के जीव खंडयुक्त होते हैं। केचुए के शरीर में लगभग 100 से दोस्तों 120 खंड होते हैं। केचुए के शरीर में 100 से 120 खंड होते हैं केचुए के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान एक समान होता है? तो दोस्तों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है। यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में दोस्तों रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी तथा न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों चैडविक ने 1952 में की थी। अगला क्वेश्चन है, साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, साल्ज़बर्ग महोत्सव ऑस्ट्रिया देश का उत्सव है तथा इसकी शुरुआत 1920 में हुई। इसकी शुरुआत दोस्तों 1920 में हुई। यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस उत्सव का संबंध संगीत एवं ड्रामा से है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा टापू है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा टापू दोस्तों ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा टापू है। यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का एक अयस्क खनिज है? तो दोस्तों, एल्यूमिनियम बॉक्साइट का एक खनिज अयस्क है। यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिलीप कुमार का असली नाम क्या है? तो दोस्तों, दिलीप कुमार का वास्तविक नाम यूसुफ खान है। यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो दोस्तों, गोबी का मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में चिली नामक देश में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है तथा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अफ्रीका, उसके बाद दोस्तों उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद करके रखा था। दोस्तों औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। उसने अपने पिता को आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज में नज़रबंद किया था। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को आगरा में हुई थी तथा उसके ताजमहल में उसकी बेगम मुमताज़ महल के बराबर में दफना दिया गया था। यानी कि दोस्तों औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने को हराया था। तो दोस्तों वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 वास्तव में कर्नाटक के तीसरे युद्ध का ही एक भाग था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कूट ने तथा फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे। यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कारों की स्थापना 1917 में हुई थी। 1917 में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों यह समाचार पत्रों, मैगजीन, पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इनकी स्थापना जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के आधार पर प्रत्येक विजेता को 15,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम्स है। यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ओम्स किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई दोस्तों ओम है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने सन 1927 में किया था। और ये दोस्तों निकोला टेस्ला ने 1890 में टेस्ला कॉइल की खोज की। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1865 में विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, शकील ओनील किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों शकील ओनील बास्केटबॉल के रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और सेबेस्टियन वेरेल का संबंध फार्मूला 1 रेस से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों रामायण एक महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह इक्ष्वाक वंश के शासक राजा दशरथ के पुत्र राम की जीवनी है। महाभारत भी एक दूसरी महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा का नाम भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। तो दोस्तों ईंधन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत हैं।
और दोस्तों ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोत दोस्तों ईंधन, कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी समुद्र तल से ऊंचाई 1341 मीटर से है। लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय कर तमिलनाडु होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। तो दोस्तों मनुष्यों में एड्रेनलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथ से स्रावित होता है, मनुष्यों में उत्तेजना के लिए कार्य करता है, अतः इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। भय, क्रोध, गुस्सा, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों एड्रेनलिन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं और यांत्रिक तरंगों में आवृत्ति कंपन का गुण पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है तथा ध्वनि की चाल का संबंध मैक से है, जबकि कैंडेला ज्योत तीव्रता का मात्रक होता है। दोस्तों कैंडेला ज्योत तीव्रता का मात्रक होता है और दोस्तों ध्वनि से कैंडेला का कोई संबंध नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल है। धरातल से 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत दोस्तों क्षोभ मंडल है। और दोस्तों वायुमंडल में H2 गैस तथा हीलियम गैस की प्रधानता होती है, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों वायुमंडल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपरी परत दोस्तों वायुमंडल है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के 1905 में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन 1905 के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गान अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गान बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड के पश्चात छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र भी लाख उत्पादन करने वाले राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने 1980 में दोस्तों 1980
1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तो दोस्तों भारत में लिग्नाइट कोयला का खनन नेवेली में होता है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस मानव शरीर के जिगर यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस यह पीलिया विषाणु जनित रोग है। इसके द्वारा मानव शरीर का प्रभावित अंग यकृत लीवर है। पेशाब का पीला होना एवं आँख एवं त्वचा का पीला होना इसका अभिलक्षण है, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही जमाना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों दूध से दही जमाना स्कंदन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। तो दोस्तों आंवला में उर्वरक का उत्पादन होता है। और मोदी नगर में दोस्तों रबर का उत्पादन होता है। और बाराबंकी में दोस्तों पॉली फाइबर का उत्पादन होता है। और कानपुर में दोस्तों विस्फोटक सामान का उत्पादन होता है, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो दोस्तों यह उत्पादित करते हैं सीमेंट को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन का उत्पादन खुर्ज में होता है। और दोस्तों काष्ठ नक्काशी दोस्तों बरेली में उत्पादन होता है। और काष्ठ पादुका खड़ाऊ का दोस्तों इसका उत्पादन पीलीभीत में होता है। और दोस्तों जरी यह दोस्तों सहारनपुर में होता है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। तो दोस्तों इसका उद्योग आगरा में केंद्रित है, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो दोस्तों कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर विख्यात है, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो दोस्तों भारत में अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों इस टॉपिक पर वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।